इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं ईसीसी और हना। ईसीसी इज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ एसएपी और हना जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। ईसीसी पे हम लोग जो यूज करते थे वो थर्ड पार्टी डेटाबेस यूज करते थे, जैसे ओरेकल, माइस्क्यूएल या एसक्यूएल सर्वर। एसएपी एस4 हना में हम लोग ओन डेटाबेस यूज करते हैं हना। ये एसएपी का ही डेवलप किया हुआ कोर्स है। जब हम मटेरियल मैनेजमेंट बनाते हैं तो मटेरियल की जो लेंथ होती है ईसीसी में 18 डिजिट की हुआ करती थी और एस4 हना में इसकी लेंथ की डिजिट बढ़ा दी गई 40 डिजिट, यानी बड़ा हम बना सकते हैं। ईसीसी में कस्टमर वेंडर के जो मास्टर डेटा होते थे, इनके जो कोड होते थे ट्रांजेक्शन कोड वो अलग होते थे। और जब हम हना पे बात करते हैं तो इस पे एक ही ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड बीपी, बिजनेस पार्टनर ट्रांजेक्शन कोड यूज करते हैं। और जब एक बार हमने बिजनेस पार्टनर बना दिया उसके बाद इस बिजनेस पार्टनर को मल्टीपल रोल असाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि कंपनी में हमने एक बंदे को हायर कर लिया और वो बंदा क्या करता है, जब जरूरत पड़ रही तो मैनेजर का काम कर लेगा, जब जरूरत पड़ रही वो प्यून का काम कर लेगा, जब जरूरत पड़ रही वो सेल्स का काम कर लेगा, जब जरूरत पड़ रही वो ऑपरेशन का काम कर लेगा। बट ईसीसी में ऐसा नहीं होता था, हमें हर बार एक नया टी कोड यूज करना पड़ता था। अगर कस्टमर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग टी कोड यूज करना पड़ेगा, वेंडर बना रहे हैं तो उसके लिए अलग टी कोड यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ईसीसी में जो क्रेडिट मैनेजमेंट होता था, रिबेट्स देना होता था, उसका जो प्रोसेस था क्वाइट टफ था। हर एक के लिए अलग अलग प्रोसेस हमें यूज करना पड़ता था। यहाँ पर फिनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू एक ही प्रोसेस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वहां पर अब जैसे कि लेगेसी सिस्टम समझते हैं कि मान लें मैं पहली बार एसएपी यूज करने जा रहा हूँ और इसके पहले मैं टैली जैसे ईआरपी को यूज करता था, राइट। तो ईआरपी में जो हमारा डेटा पिछले 10 साल से स्टोर है उसको भी तो मुझे नए सिस्टम यानी एसएपी में ट्रांसफर करना होगा। तो इतना बड़ा डेटा अगर हम रोज रोज टाइप करने के लिए बैठेंगे तो हमें अनदर 1 ईयर लग जाएगा, मल्टीपल मैन पावर लगेगा। तो उसके लिए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए टेक्निक यूज करी जाती थी ईसीसी में, उसको बोलते हैं LSMW, राइट। तो अब यहाँ पर वो टेक्निक चेंज की गई है, उसका नाम यहाँ पर रिप्लेस किया गया है और तरीका थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यहाँ पर हम माइग्रेशन प्रोसेस नहीं करते हैं, हम अपलोड प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए जो टूल यूज करते हैं LTMC यूज करते हैं, राइट। ईसीसी वर्जन सिर्फ GUI बेस पे हुआ करता था और ये सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही चलता था। जो ये वर्जन है हमारा है ना, ये GUI भी है, इसमें फ्यूरी भी है जो ब्राउजर पर रन होता है, तो आप इसकी रिपोर्ट्स मोबाइल पे भी देख सकते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो हम लोग यूज करते थे, अब जो हम लोग हना में यूज करेंगे, राइट। तो हना का जो लेटेस्ट वर्जन है सिंपल सूट 4th जनरेशन हना, करेक्ट। अच्छा, ये चूंकि प्योर एंड प्रो, इसको क्लाउड बेस्ड यूज कर सकते हैं, आप पब्लिक क्लाउड भी बना सकते हैं और आप अपना इसके लिए प्राइवेट क्लाउड भी बना सकते हैं, राइट। किस जैसी कंपनी की नीड होगी वो उसके हिसाब से काम कर सकता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ईसीसी वर्जन एंड S4 हाना वर्जन। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से किस तरह के प्रोजेक्ट्स एसएपी में होते हैं। आप जब कंपनी में जॉब करने के लिए जाएंगे एसएपी एचडी के लिए, तो किस तरह के प्रोजेक्ट में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो उसके लिए क्या नॉलेज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।